Assalamu alaikum everyone. I hope so you are good in health and you all are enjoying learning. हमारा आज का लेक्चर जो है वो मैथ्स से रिलेट करता है और इसमें हम लोग सिंपल नंबर्स उनकी टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इन डिटेल आपके साथ प्रेजेंटेशन को भी शेयर किया जाएगा, बट इस लेक्चर में आपसे सिंपल नंबर्स उनकी टाइप्स को डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको आइडिया हो हर तरह के डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नंबर्स को देखते भी कि कौन सा नंबर जो है वो किस डेफिनेशन में फॉल करता है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है नंबर्स और इनमें सबसे पहले जो हम लोग लर्न करेंगे वो हैं होल नंबर्स कि होल नंबर्स क्या होते हैं। अब देखें, आपने ये सोचना है कि हमारी जो काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट काउंटिंग, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। ऑब्वियस बात है कि काउंटिंग इज़ ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। लेकिन हर नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही डेफिनेशन में फ़ॉल करता हो। ये काउंटिंग जो है वो ज़ीरो से ही होगी तो वो नंबर सारी नंबर टाइप्स जो है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट होंगी, ऐसा नहीं है। वाहिद एक होल नंबर्स की टर्मिनोलॉजी जो है ये वो उन नंबर्स के लिए इस्तेमाल होती है जो यहाँ पे हम सो ऑन कर देते हैं कि यहाँ से आगे नंबर चलते रहते हैं। और होल नंबर्स जो हैं ये टर्मिनोलॉजी उन नंबर से रिलेट करती है जो कि स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, ठीक है, एंड दे कीप ऑन गोइंग, आगे ये कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है, होल नंबर्स। तो इसको याद रखने की जो एक ट्रिक है वो ये है कि होल के अंदर देखें जो है ओ आता है, ठीक है। तो ओ इज़ सिमिलर टू ज़ीरो, तो आप इससे ये निशानी रख लें कि होल नंबर्स जो हैं वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको देखने में लगता है कि नो इट्स सो ईज़ी और हमें ये लर्न करने की क्या ज़रूरत है, बट बिलीव मी दिस कैन मेक यू confused, this can confuse you when you're dealing with MCQ based questions, ठीक है। यहाँ पे उधर उस तरह के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मिक्स हो जाता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को खास तौर पे मिक्स हो जाता है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का समटाइम्स डिफरेंस आ जाता है। और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको खुद से भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि कौन से नंबर्स जो हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर ये भी कंटिन्यू रहते हैं। इवन नंबर्स आपको पता है वो तमाम नंबर्स हैं व्हिच आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, जो कि 2 के पेयर में आते हैं या 2 पे डिवाइड होते हैं। यूजुअली इनको ये भी कहा जाता है ये वो नंबर्स होते हैं जिनके फ्रेंड्स का ग्रुप पूरा होता है, जो कि पेयरिंग में पेयर बन जाता है जिनका, ठीक है। तो सिंपल अगर हम देखें तो वो डिवाइडेड बाय 0। और ऑड नंबर्स की सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जो एक तो वो 1 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, दे आर डिविजिबल बाय 1, या ये अपने आप से डिविजिबल होते हैं, मतलब अपने ही टेबल में आते हैं, तो ये प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब जो कॉम्पोजिट नंबर हैं ये मल्टीपल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2, मतलब ये 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से ज़्यादा ऊपर नंबर्स पे डिवाइड हो रहा है तो वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है, अगर हम कंपोजिट नंबर की एक और डेफिनेशन देखें या इसका फॉर्मूला देखें तो वो ये है कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ एट लीस्ट 2 प्राइम्स। देखें, अब आप यहाँ पे दोबारा से रिकॉल करें कि ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये क्या हैं। प्राइम नंबर या तो 1 पे डिवाइड होता है या अपने आप खुद के टेबल में आता है, ठीक है। अब 2 प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर कि वो प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। और जब आप 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट आता है वो कॉम्पोजिट है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइम नंबर्स में आप देखें, बाकी तो आपको पता है कि वो 1 पे डिवाइड होंगे या अपने टेबल पे होंगे, लेकिन एक वाहिद इवन नंबर 2, 2 एक ऐसा वाहिद इवन नंबर है जो कि प्राइम है, ठीक है, ये प्राइम है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को
किसके साथ? 3 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 6। तो 6 क्या है? ये कंपोज़िट नंबर है। अब आप इस 6 को किस तरह से और चेक कर सकते हैं? 6 1 पे भी डिवाइड होता है, 6 2 के भी टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 अपने टेबल में भी आता है। तो ये कंपोज़िट नंबर है क्योंकि मोर देन 2 टेबल्स पे आ रहा है, ठीक है? मोर देन 2 टेबल्स या मोर देन 2 नंबर्स के साथ ये जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो ये कंपोज़िट नंबर इट इज़ प्रोडक्ट और मल्टिप्लिकेशन ऑफ एट लीस्ट 2 प्राइम्स। तो किसी भी 2 प्राइम नंबर को उठा लें, ठीक है? प्राइम नंबर में एक 2 ही वाहिद ऐसा नंबर है, आई एम जस्ट गोइंग टू हाइलाइट इन अ डिफरेंट कलर, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एक ऐसा वाहिद इवन नंबर है जो कि प्राइम है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं है। तो आप किसी भी प्राइम नंबर को 2 नंबर्स को उठाएँ, इनको मल्टीप्लाई करें, जो आपके पास आंसर है वो आपका कंपोज़िट नंबर है। दिस इज़ अ ईज़ी फॉर्मूला यू कैन से और अ ट्रिक टू रिमेंबर, ठीक है? तो इसको दूसरे वर्ड्स में ये कहा जाता है कि मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स जिस नंबर के होते हैं वो कंपोज़िट होता है, ठीक है? और अगर इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे तो आपको कंपोज़िट नंबर कभी भी नहीं भूलेगा। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स असल में जो हैं वो मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है? अ सॉर्ट ऑफ मल्टीपल्स। किस तरह से? कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि ये थ्रू आउट आप हर नंबर का कर सकते हैं। आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो जिसमें 1 से लेके 20 तक के फैक्टर्स बना के आपको आई विल बी शोइंग यू कि किस तरह से। अब जैसे आप लेते हैं 1 को, तो 1 का फैक्टर क्या है? 1 का फैक्टर 1 ही है क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लाई होता है 1 से और 1 के टेबल में आता है। इसी तरह से आप जब 2 को लेंगे, ठीक है? तो 2 का एक तो ये है कि ये मल्टीप्लाई होता है आपका 1 के टेबल में आता है, ठीक है? और दूसरा इसके अलावा 2 अपने ही टेबल में आता है। तो यहाँ पे देखिए 1, दिस 1, आई एम जस्ट गोइंग टू हाइलाइट दिस 1 एंड दिस 2 आर फैक्टर्स ऑफ 2। तो इसी तरह से जब 3 लेंगे तो 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। तो 2 1 एंड 3 जो हैं वो उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट था नंबर्स का। ये नंबर मैनिया है, यू कैन से इट्स अ नंबर गेम व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू गेट दिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? सो होप यू हैव एन्जॉयड दिस short a bit of learning. Thank you so much and stay connected. Allah Hafiz.